ग्रहों की जो कक्षाएं हैं, कक्षाएं क्या है कि ग्रहों के एक स्थान तय किए गए, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है। तो शनि ग्रह सबसे पहले आएगा। एक सीरीज होती है, एक लाइन होती है, उस लाइन में सबसे पहला स्थान किनका, वो सैटर्न का है, शनि का है। फिर क्या होता है कि उन ग्रहों की अलग अलग से अपने एक जैसे एक एरिया लिमिट कर दिया गया है। बेस का एरिया ये है, उस अगले एरिया उसका अगले ग्रह का एरिया लिमिट है। वो एरिया की और डिग्री है। हम्म। जैसे शनि है तो सबसे पहले शनि आएगा। उसके बाद जो सौर जुपिटर। मंडल है ना, सौर मंडल में भी इसी प्रकार हम्म। बैठे हुए हैं। शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद चंद्र, चंद्रमा के बाद लग्न। तो गुरु की सर, डिग्री। सन हाँ, तक लिख लिया था, सन के बाद गुरु। मैं लिखवाऊंगा, आराम से लिखाऊंगी उसे, बता रहा आपको, मैं लिखवाऊंगा उनकी, आराम से लिखाऊंगा ये। तो शनि 0 डिग्री से लेकर, ये आप लिख लेंगे, शनि 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक वो शनि की कक्षा है, वो शनि का टाइम है। 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि है। फिर, मतलब सूर्य से। हाँ जी, ये हाँ, मतलब दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं लगी ये बात। 7 ग्रह होते हैं, ठीक ठीक है। है। जो कक्षा क्या होती है कि कक्षा, जैसे आपने देखा ना कभी अपने, हम पढ़ते थे उसमें 8th क्लास में, 10th क्लास में, वो सौरमंडल बना होता है ऐसे, क्लासरूम। हम्म। ठीक है ठीक ना। है। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन आ गया, वो सैटर्न आ गया। उससे जुपिटर, जुपिटर से नीचे फिर मंगल, मंगल। सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। चंद्रमा अपने नजदीक है ना। चंद्रमा हमारे हम्म। नजदीक है, सूर्य के नजदीक है, तो पृथ्वी के नजदीक है चंद्रमा क्या। तो ना कि ये ऐसे बने हुए हैं कि सबसे पहले शनि चलेगा, शनि के पीछे वो ऐसी लैब, वो लाइन बनाई हुई है जी। सौरमंडल में। तो फिर क्या उसमें क्या गया है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग उसमें क्या बताया, भाई 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक सैटर्न की कक्षा है, वो शनि का पार्ट है। ठीक है, आगे इसको बताओ कैसे ये काम आएगा। यानी टोटल डिग्री में से, 30 हाँ, डिग्री में टोटल डिग्री। से। अब देखो, एक राशि में कितनी डिग्री होती है, 30। तो जी। 30 को डिवाइड कर दिया गया है, अच्छा, 30 को डिवाइड करा गया है। ठीक ठीक। ठीक है। एक राशि में 30 डिग्री होती है, और 30 डिग्री के आगे पार्टीशन कर दिए गए हैं। वो अलग अलग ग्रह को पार्टीशन उनको दे दिए गए हैं। अब वो कहाँ काम आएंगे उसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कैसे उनको यूज किया जाता है। जी। क्योंकि कोई भी ग्रह एक राशि में रहेगा, वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। हम्म। अब उस 30 डिग्री में क्या कर दिया, उन ग्रहों के पार्टीशन कर दिए साथ में लगन को मिलाकर, भिन्नाष्टक, वो जो अपने जो अष्टक वर्ग में। तो 0 से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि का पार्ट है। हम्म। 3 पॉइंट, यानी कि 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट तक गुरु है। 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट गुरु है। 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तो मंगल। 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक मंगल है। फिर 11 डिग्री 15 मिनट से 15 मिनट तक, 15 डिग्री तक सूर्य। 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र। 18 डिग्री 45 मिनट से
22 डिग्री 30 मिनट तक बुध, 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट तक चंद्रमा, 26 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री तक लगन। अब ये क्या है कि जो कक्षा के जो स्वामी है ना, जो शनि, जो जो सेट, जो सभी जो प्लेनेट हैं, इनको पृथ्वी से उन ग्रहों की दूरी के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि पृथ्वी से दूरी कितनी है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो शनि है। फिर उसके बाद कौन है? गुरु, फिर मंगल, ऐसे वो हम्म। चलता रहे क्रम। जी। सबसे धीमी गति वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि। फिर गुरु है, गुरु एक राशि में रहता है 1 साल। फिर क्या है? मंगल है। इसी तरह आगे ये क्रम बढ़ता गया। प्रत्येक ग्रह जब एक राशि में प्रवेश करता है तो पहले शनि की कक्षा में उसको प्रवेश करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश कर, राशि माने गोचर में, अब शनि कहाँ चले हुए हैं? अब शनि कुंभ राशि में चले हुए हैं। तो जैसे ही वो मीन राशि में जाएंगे, तो मीन राशि में शनि को जाने के लिए सबसे पहले कक्षा किनकी आएगी? शनि कक्षा में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद गुरु हम्म। कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो ये कक्षा यानी कि जब जब तक मान लीजिए जुपिटर है वर्तमान में कौन सी राशि में? टॉरस में है ना। टॉरस में, हाँ टॉरस में। टॉरस में, वृषभ में है। तो आगे मिथुन में जाएंगे, तो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक वो शनि की कक्षा में रहेंगे। हर राशि के अंदर होता है। हर राशि के अंदर है वो शनि कक्षा में रहेंगे। जैसे 3 डिग्री 45 मिनट से आगे निकल जाएंगे, 7 डिग्री 30 मिनट तक वो गुरु की कक्षा में रहेंगे। ठीक है। फिर हाँ कक्षा में जी। ऐसे, फिर क्या होता है? एक कक्षा में ग्रहों की लगभग स्थिति क्या होती है भाई? एक कक्षा में एक ग्रह कितने दिन तक रहता है? शनि शनि एक कक्षा में कब तक रहेगा? 112 दिन। शनि एक कक्षा में 112 दिन रहेगा। ये लिख लो आप, शनि एक कक्षा में 112 दिन। यानी उसको डिवाइड कर दिया, ढाई ढाई साल के दिन वो करके 2.5 साल के दिन उसमें फिर डिवाइड कर दी कक्षाओं में। उसको, हाँ, 7 में किया है कि 8 8 में डिवाइड किया है उसको? 7 में। 7 में। ओके। लगन लगन का नहीं किया उसमें? इस 8 में करेगा वो, 8 में करेगा, 8 में। अच्छा, 8 में करेगा, हाँ 8 में 8 करेगा। 8 8 में में डिवाइड किया लगन। है, यानी हाँ कि जी। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। ठीक है। जी शनि जी जी। एक राशि में 2.5 साल रहता है। और 7 प्लानेट, खुद शनि हो गया साथ में, और एक हाँ जी। लगन, लगन। 8 हो गए। तो उसको डिवाइड कर जी। दिया गया, उसके 2.5 साल को डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड है। डिवाइड कर दिया, हाँ। तो क्या हुआ? तो एक कक्षा में शनि 112 दिन लगाएगा। और जी ढाई जी। साल कितने दिन हुए? 2 साल कितने दिन हुए? 910 दिन। 305 हो गए 365। एक साल के। सर हाँ नौ जी, सौ हाँ जी। बारह हुए ना, 365 से 912 हुए 2.5 साल में, नहीं? 912 हुए ना। 910 दिन देख हो लो, गए कैलकुलेट कर लो, कोई ना, बात नौ सौ नहीं। बारह हो गए। नौ सौ उसको बारह हो 8 जाएंगे। उसको ठीक 8 है। से डिवाइड करके देखो। गुना 2, 730, 114 हो गए, 114। 14 हो गए ना। अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 114 दिन हाँ, हुए। इसमें ये वो लिखा गया लीप ईयर लगभग 112 दिन। ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है शनि जी। लगभग 112 दिन रहता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ।
ठीक है। सर ये कंसेप्ट आप बताएंगे कि ये 8 से डिवाइड क्यों हुआ, मतलब ये कैसे रहा? चलिए अभी तो हम लिख नहीं लेते नहीं, हैं बताता पहले। हूँ बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा भिनाष्टक बनता है ना, जो हमारा श्रवाष्टक हम्म। बनता है, किसका बनता है? वो 7 प्लेनेट का बनता है और एक लगन का बनता है। तो जब शनि चलेगा ना, शनि कहाँ कहाँ गोचर करेगा? सातों प्लेनेट की कक्षाओं में और एक लगन कक्षा में। तो 8 हो गए। तो 8 को हमने 965 को, 65 है ना, हाँ जी। 965 को 8 से डिवाइड किया तो लगभग 112-14 के आसपास के दिन होते हैं। हम्म। तो वो एक ग्रह की कक्षा में 112 दिन रहेगा। ये आप क्या करेंगे, आपके काम आई चीजें ये अब उसको बता रहा हूँ धीरे धीरे, भाई कैसे प्रोडिक्शन में काम आती है। और गुरु एक कक्षा में 45 दिन रहेगा। गुरु 45 दिन, क्योंकि जब हम गुरु रहता है 1 साल, 365 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 45 के आसपास आएगा। ठीक है। मंगल 7 दिन, मंगल 7 दिन। सूर्य 3.8 दिन, यानी 3 दिन 8 घंटे। शुक्र 2 दिन 3 घंटे। बुध 22 घंटे। चंद्रमा 6 दिन 9 घंटे। चंद्रमा इतना ज्यादा? 6 दिन 9 घंटे? हाँ वो 26 डिग्री है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा वैसे कम रहता है ना, इसलिए। हाँ। हाँ, 2.25 दिन तो रहते ही है वो। हाँ तो भी 6 दिन 9 घंटे हुआ ये। ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। सर लगना। लगना इसमें बताया नहीं, इसमें चंद्रमा बताया बस, क्योंकि ये, क्योंकि गोचर ये करेंगे ना, गोचर तो ग्रह करेंगे ना, लगन थोड़ा गोचर करेगा। हम्म, राशियां चेंज तो ग्रह करेंगे ना, लगन चेंज नहीं बिल्कुल। करेगा। जो गोचर होता है वो लगन में ग्रहों से का तो, होता है। हाँ जी, हाँ, लगन राशि, में से तो बस निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगन है, गोचर नहीं होता। टिकता नहीं हो, हाँ, लगन में टिकता ही नहीं। अब जैसे कुंडली है किसी की भी, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, जैसे हम निकालते हैं गोचर कुंडली, है ना? ये गोचर कुंडली है, मकर लगन है इनका, और इनकी गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली मकर लगन की बनेगी ना। हम्म, तो इस समय अब इनके क्या है, मकर लगन है, और 9th हाउस में जुपिटर और सन है, 8th हाउस में वीनस है, सेकंड हाउस में सैटर्न है। तो जब इनका वो बनाएंगे गोचर इस समय का, तो ये मकर लगन है। इस समय जो शनि चला हुआ है, वो शनि कहाँ पे है? कुंभ राशि में है। और जुपिटर वृषभ में है। और राहु कहाँ पर है? पाइसिज मीन में। और मंगल कर्क राशि में है। अब जैसे हमने देखना है कि हम कम से कम देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। हम बुध का देख लेते हैं, ठीक है। बुध एक कक्षा में रहेगा 22 घंटे, हम्म। 22 घंटे के आसपास। अब इनका क्या रहे हैं, भिनाष्टक निकालेंगे। बुध का विनाशक है। बुध का भिनाष्टक
सर वैसे ना सूर्य का लेते वो बिल्कुल सीधा सीधा 1 महीने का हिसाब बन जाता उसका। चलो, जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश। एज यू विश, कैसे क्या करना है। क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल पड़ जाता ना। ठीक है, सूर्य का कितना है एक दिन में। सूर्य क्या लिखा है देखो, सूर्य के लिखा है 3 दिन 8 घंटे। 3 दिन 8 घंटे एक कक्षा में रहेगा। अब आप लगभग देखो, मैं मान लो समझाता हूँ। 4.25 घंटे। समझाता हूँ, हाँ जी। देखो। हमने सूर्य का भिनाष्टक देखना है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरा कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, गवर्नमेंट में कोई फाइल फंसी हुई है, या कोई प्रमोशन है, या कोई गवर्नमेंट से कुछ और काम है, वो कब तक बनेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि सूर्य वर्तमान में कौन सी राशि में चला हुआ है। ठीक है, धनु में, धनु। धनु राशि में है। तो क्या धनु राशि में सूर्य के भिनाष्टक में कितने अंक हैं, वो देखेंगे ना। हाँ जी। 4 अंक हैं। तो मतलब कि काम 50-50 मीडियम। है। हम्म। सर 5 धनु राशि इसलिए देखा क्योंकि अभी सूर्य धनु राशि में है। धनु राशि में है, क्योंकि हम अष्टक वर्ग को गोचर में यूज कर रहे हैं। गोचर में क्यों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है ना कि मेरा काम ये कब बनेगा, और वो काम किस ग्रह से रिलेटेड है, वो अ, किस ग्रह का कारक है। अब आपके पास मान लीजिए कोई जमीन से संबंधित व्यक्ति आया, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने कोई प्लॉट लेना है। ठीक है, तो जमीन क्या है, तो मंगल है। तो मंगल का भिनाष्टक हम्म। चेक करेंगे। कोर्ट केस करना है, मैं कोर्ट केस कब करूं, तो कोर्ट केस तो मंगल है, तो मंगल के भिनाष्टक को चेक करेंगे। अच्छा, प्रमोशन का किस ग्रह से देखेंगे? प्रमोशन का सूर्य का, मान लो सूर्य का। सूर्य से। सूर्य अच्छा। गवर्नमेंट है ना, प्रमोशन सूर्य का है। मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पद प्राप्ति है ना। तो वो हाँ जी। सूर्य से देखेंगे। और धन लाभ का मान लो शुक्र कोई से, शुक्र से। धन का शुक्र ओके। से देखेंगे। कोई नौकरी का है, कोई कर्मचारी से रिलेटेड है, कोई ऑयल का है, तेल का है, रेता बजरी सीमेंट, कुछ ऐसा काम करने का, वो सैटर्न से देखेंगे। जी जी, ठीक है। शनि से बिल्कुल। और कोई जल का कारक है, कोई जल का, कोई खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसका देखेंगे तो चंद्रमा से। चंद्रमा का है। जिस ग्रह से जो रिलेटेड चीजें, हम उस ग्रह के भिनाष्टक को चेक करेंगे कि वर्तमान में वो ग्रह कहाँ चल रहा है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा 1.25 दिन में निकल जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि गोचर में ज्यादा काम करते हैं कौन से, गुरु का गोचर, क्योंकि 1 साल का रहता है वो। गुरु शनि का का। है, राहु केतु का है, क्योंकि राहु तुम लेते नहीं, फिर भी उसमें उसके जी। राहु के लिए शनि का, केतु के लिए मंगल का विनाशक देख लेते हैं। और शनि का है, शनि 2.5 साल रहता है। इनका गोचर ज्यादा महत्व देता है। ठीक है। और सूर्य 1 महीने के लिए। अब मान लीजिए किसी की दशा, चंद्रमा की दशा है किसी की, और चंद्रमा तो जो गोचर करेगा ना कुंडली वाइज तो 100 दिन में चेंज होता रहेगा। और 100 दिन में आदमी क्या कर लेगा, 100 दिन में, है ना। हम्म। वो बिजनेस नहीं कर सकता, हाँ। स्टार्ट कुछ नहीं करता, वो तो उसके लिए। लेकिन हाँ, कुछ चीजों के लिए भाई, शुभ कार्य करना कोई, हाँ चंद्रमा भाई, के मेरे को नाम पर, कल है ना। कल कल करना है या आज आज किस करना, समय करना है? उस समय लगन का देख सकते हैं आप। अगले 2 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन से 2 घंटे आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से 2 घंटे में अपने शुभ कार्य करना चाहिए, गृह प्रवेश वगैरह। ठीक है। तो हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के भिनाष्टक में वर्तमान में सूर्य चला हुआ है धनु राशि में, 4 अंक हैं। तो 50-50 काम बन सकता है। उसके बाद सूर्य कितने डिग्री का है इस समय, 25 डिग्री का है। 25 डिग्री जी। 31 मिनट है ना। 25 डिग्री 31 मिनट। चंद्रमा के उसमें है इस टाइम। तो चंद्रमा के किस में है, कक्षा में ना। अच्छा में हाँ। 25 डिग्री
25 हाँ 25 25 25 चंद्रमा की कक्षा में है। तो जो लिखे ना यहाँ पे शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र चंद्र लगन, ये क्या है? इन ग्रहों ने अंक दिए हैं। ये ऊपर राशियां हैं, ऊपर क्या है? राशियां हैं। जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि में शनि ने अंक दिया है, ठीक है। गुरु ने जीरो जीरो दिया है, मंगल ने जीरो दिया है, सूर्य ने एक दिया है, शुक्र ने जीरो दिया है, बुध ने एक दिया है। जिन जिन ग्रहों ने अंक दिए हैं, जब जब कोई ग्रह उनकी कक्षा में प्रवेश करेगा तो शुभ फल मिलेंगे। समझ गए? हाँ जी। जिन जिन ग्रहों ने जिस राशि में अंक दिया है और कोई ग्रह जब उसकी कक्षा में से प्रवेश करेगा गुजरेगा तो उसको शुभ फल मिलेंगे। जैसे धनु राशि में है ना सूर्य, सूर्य धनु राशि में है, तो हम्म, सूर्य इस समय चंद्रमा के कक्षा में है। हम्म, चंद्रमा ने क्या अंक दिए हैं धनु में? जीरो अंक दिया है, जीरो अंक दिया है। यानी कि जब सूर्य 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट के बीच में रहेगा, जिस दिन जब तक तो रहेगा, चाहे 2 दिन रहे चाहे 1 दिन रहे, तब तो उसका काम नहीं बनेगा। जैसे वो 26 डिग्री 15 मिनट से आगे निकल जाएगा तो लगन ने 1 नंबर दिया है, तो जब उसका 26 डिग्री 15 मिनट से निकलकर वो 30 डिग्री बीच में आएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है लगन। लगन है, ये लगन है ना, हम्म। क्योंकि लगन ने 1 अंक दिया ना। हम्म। ठीक है। तो ये कक्षाओं का, जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि भाई आपका काम इस महीने में हो जाएगा, आपने बोला कि आपका काम इस महीने में हो जाएगा। आपने चेक किया कि सूर्य ने जिस समय सूर्य गोचर में चला, मान लीजिए सूर्य चला हुआ है, सूर्य मकर चला में। है मीन राशि में, मान लो सूर्य चला हुआ है मीन महीने राशि में में। मीन में कितने अंक है? 5 अंक हैं। तो कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फाइल है, या कोई आपने कुछ काम करवाने गवर्नमेंट से किसी से, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका काम बन जाएगा इस महीने में। वो आपको, वो बंदा पूछेगा अगला, "भाई, आप इस महीने में कब बनेगा?" 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो फिर हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि मीन राशि में कौन कौन से ग्रहों ने अंक दिए हैं। अब ये मीन राशि है, शनि ने अंक दिए हैं एक। तो जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा 0 से 3 डिग्री के बीच में, तो उसके काम होने की संभावना है। लेकिन अगर वहां हो गया तो ठीक है। फिर गुरु के कक्षा में जाएगा, मंगल कक्षा में जाएगा, वहां काम नहीं बनेगा इसका। गुरु कक्षा और मंगल कक्षा में वो 4 5 दिन 6 दिन जब तक रहेगा उनके अंदर, ठीक है। यानी कि जिन जिन ग्रहों ने यहाँ अंक दिए हैं, और ग्रह जब जिन्होंने अंक दिए हैं उनकी कक्षा में प्रवेश करेगा तो वहां पर काम होंगे। जहां पर जीरो दिया पर काम नहीं होंगे, वहां पर मतलब कि उनके रिजल्ट अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बुरे रिजल्ट आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो बिल्कुल आ बताइए। रहे हैं। चलिए, सर इधर से यूज करना चलिए, इधर। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर हाँ जी। चलिए पॉइंट्स ज्यादा दे रखे हैं, जबकि मीन राशि में बाई चांस सन है। पॉइंट्स जबकि 4 से ज्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी जब जब वो उसकी कक्षा आएगी तभी काम बनेगा, मतलब बिल्कुल। पॉइंट्स तो ज्यादा दे रखे हैं। तो वो सर तो ये क्या, भी गोचर कुंडली में ही देखना है ना कि गोचर में, 12 नंबर में उस समय अगर कोई बैठा है तो वो प्लैनेट कितने कितने डिग्री का है, सूर्य। बिल्कुल। गोचर हम्म, में क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके बुद्ध की अंतर्दशा है, ठीक है। मान लो आपके बुद्ध की अंतर्दशा है और बुद्ध चला हुआ है इस समय आपका वर्तमान में मीन राशि में, तो मतलब कि किसी और राशि में चला हुआ। जैसे बुद्ध का है आपका, मैंने बुद्ध का नाम ही ले लिया, बार बुद्ध ही आ रहा है। हम्म, मान लो आपकी बुद्ध की अंतर्दशा है,
और बुध चला हुआ आपका कुंभ राशि में। अब कोई आपका काम है, कोई वीजा वगैरह का, कोई फाइल का है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का है, कोई मार्केटिंग का है, ठीक है। तो व्यक्ति आपके पास आता है कि मैंने वीजा की फाइल लगा रखी है जी, क्या मेरी वीजा फाइल वो क्लियर हो जाएगी। थर्ड हाउस से संबंधित कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का है, तो आप क्या करेंगे बुध के, क्योंकि वीजा की फाइल है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई हस्ताक्षर करवाने हैं, कोई मार्केटिंग का काम है, कोई कम्युनिकेशन का है। अब देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति मार्केटिंग में है, ठीक है, कोई मेडिसिन मार्केटिंग करता है, वो डॉक्टर के पास जा जाकर मेडिसिन बेचता है, या कोई अपनी कंपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, तो मार्केटिंग का कार्य कौन होता है? मार्केटिंग का कार्य बुध होता है। खुद। तो अब किसी व्यक्ति की बुध की अंतर्दशा चली हुई है, और बुध इस समय आ गया उनका कुंभ राशि में। कुंभ राशि में कितने अंक दिए हुए हैं? कुंभ राशि में 5 अंक दिए हुए हैं। तो जब तक बुध यहां रहेगा कुंभ राशि में, उस व्यक्ति की मार्केटिंग स्किल अच्छी हो जाए, अच्छा वो अच्छे प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, लोगों को समझा पाएगा, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होगा, वो जो कुछ बताएगा वो लोगों को समझ में आएगा। बोलते ना कई बार, भाई ये महीना मेरे लिए अच्छा निकल गया, बड़ा प्रोडक्ट मैंने बेचे, जो मैंने बेचा वो लोगों ने ले लिया। और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि मैं कुछ भी सामान बेचता हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ, सामने वाला कस्टमर मेरे को सुनता ही नहीं है, मेरे से बात नहीं करता है, कुछ भी उसको अच्छे से समझाऊं वो लेता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। तो जब जब बुध गोचर करेगा और 4 से अधिक अंकों में जाएगा, तो वो महीना उस व्यक्ति के मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। लोगों से कम्युनिकेशन करता है, लोग सुनते हैं उसकी, वो कन्वेंस करने की क्षमता होती है उसके अंदर। अब उसमें भी देखो आप, किसी का मरकरी कुंभ राशि में है। अब हम कुंभ राशि को चेक करेंगे, ये देखो कुंभ राशि चेक किया उन्हें, कुंभ राशि में शनि ने अंक दिए हैं। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, 3 डिग्री तक रहेगा, तो यानी कि बुध रहता है 22 घंटे, यानी कि वो जैसे ही उसने प्रवेश किया कुंभ राशि के अंदर, वो 22 घंटे उस व्यक्ति के लिए बड़ा अच्छा मार्केटिंग होगी, बड़े अच्छे मेरे को समझा पाएगा लोगों को। फिर क्या हुआ, गुरु का है, गुरु चले कब तक? गुरु 45 दिन तक, नहीं नहीं, बुध। फिर इसमें हम्म। आगे, यानी कि जैसे जैसे वो ग्रहों की कक्षा में प्रवेश करता जाएगा, जिस जिस ग्रह ने अंक दिए हैं, उतने उतने टाइम उसका मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसकी मजबूत होती जाएगी। जहां पर 0 अंक है, 0 अंक दिया जिस जिस ग्रह ने, और उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा, तो वो टाइम उसके थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो अब किसी ने बोला, जैसे बुध एक राशि में 25-26 दिन रहता है, ठीक है, 25 को अब 8 से डिवाइड करें, कितना हुआ? 8 या 24, कितना हुआ? बस 25 को, 3 दिन से थोड़ा सा ऊपर मान लो, 3 दिन से बस। थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जी। तो ये क्या होता है कि किस समय कोई डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है, कुछ फाइल है, वो आप उसको बता सकते हैं कि आप इस ये 3 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, इस 3 दिन आपका काम बनेगा। कक्षाएं क्या बताती है? कक्षा को बताती हैं कि आप 7 से 10 तारीख के बीच आपका काम बन जाएगा, 15 से 20 के बीच आपका काम बन जाएगा। जिस कक्षा में जिस ग्रह ने जिस राशि में अंक दिए होंगे, उस अंक की कक्षा में जब ग्रह प्रवेश करेगा, तो उसके काम बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर अब कोई प्रॉपर एग्जांपल लेके बता दीजिए ना, जैसे भी पीछे बताया था कि बुध अब जैसे कक्षा का सिस्टम नहीं समझ आया। अब जैसे शनि हमारे 21 डिग्री पे चल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, ठीक है। नहीं, गोचर में। गोचर में। हाँ, तो ऑटोमेटिक बुध की तो उसमें चल रहे हैं, ये उसमें कक्षा में।
इस समय शनि कौन सी कितने डिग्री के हैं? 21 डिग्री के। 21 डिग्री के हैं। तो मैंने आपको लिखवाया है ना, 21 डिग्री किसकी कक्षा है? बुध की हो मरकरी गई। जी मरकरी हाँ। है ना? हम्म। हाँ जी बुध, सर, 18 डिग्री 45 से 22 डिग्री 30 मिनट। तो बुध कक्षा में चले गए। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो बुध की कक्षा में वो 22 घंटे ही रहने वाले हैं बस, मतलब एक दिन से भी 2 घंटे कम। नहीं नहीं नहीं, शनि रहेंगे एक सौ 112 दिन रहेंगे। 112 दिन रहेंगे। क्या मतलब, समझी नहीं, यही तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इसीलिए तो ये हो रही है। ये तो समझ आ गया है कि ये 18 20 में 22 डिग्री में बुध है आजकल। सुनो, आप कंफ्यूज होने किसी को बात नहीं है। जो आपको लिखवाया है ना, शनि शनि एक कक्षा में 112 दिन रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो इस समय शनि बुध की कक्षा में है। तो बुध की कक्षा में 12 दिन, 112 दिन ही रहेंगे वो हर ग्रह कक्षा में 112 दिन रहते हैं। 112 रहेंगे। और गुरु रहते हैं 45 दिन। सूर्य 7 दिन। शुक्र 2 दिन, 2 घंटे, 2 दिन 3 घंटे रहते हैं। ये इनके टाइम हैं। चाहे वो बुध की कक्षा हो, चाहे शुक्र की कक्षा हो, कक्षा किसी की भी हो, तो इनके दिन डिवाइड कर टाइम दिए उतना ही, हैं। तो टाइम जब उतना ही देंगे सर। अब शनि आप, अगर बुध की कक्षा में है, तो शनि ने अगर हम देखें तो बुध में कितने पॉइंट दिए, ये कैसे देखेंगे? शनि 112 दिन रहेंगे अब शनि बुध की कक्षा में। बिल्कुल तो वो हम फिर पॉइंट कैसे देखें कि 112 दिन में बुध, बुध तो अलग लिखा है, शनि अलग बिल्कुल, लिखा है। सुनो बताता हूँ। सुनो आप, शनि इस समय किन की राशि में है? बताइए मेरे को कुंभ। आप, कौन सी राशि में है शनि इस समय? कुंभ। 11 नंबर। 11वें नंबर में है। ठीक है। तो किसका विनाश चेक करेंगे? शनि का। शनि का ही करना पड़ेगा। शनि करना पड़ेगा। तो शनि ने कुंभ राशि में कितने अंक दिए हैं, देखो आप यहाँ पे। 2 नंबर। 2 नंबर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि शनि इस समय इस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल भी। नहीं। हाँ जी। इस पारिवारिक क्लेश होगा, व्यवहारिक सुख नहीं मिलेगा, गले में दिक्कत हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, मतलब उसकी होगी वो, ठीक है। जी। बस लेकिन जब गुरु गुरु और मंगल की उससे गुजरेगा, जब थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं उनका। सर गुरु, अब ये पूरी राशि का ही विवरण आ गया है तो फिर जब पूर्वासी का तक ही। शनि जब तक शनि पूरे इसमें रहेगा, फिर इसमें हमारा ये जो डिग्री वाला तो सिस्टम इसमें कुछ काम ही नहीं कर पाया। नहीं करेगा, काम क्यों नहीं नो, करेगा। मैं को बता रहा हूँ पहले, अब स्टेप वाइज बता रहा हूँ, सुनो पहले स्टेप वाइज बता रहा हूँ। हम्म। तो मतलब कि ये स्थिति कहते हुए ऐसा होगा, ठीक है, हम्म। ऐसा होगा। लेकिन इस समय शनि किसकी कक्षा में? बुध की कक्षा में ना। हम्म। तो कुंभ राशि यहाँ पर है। ठीक सबसे है। आगे। हाँ, बुध ने तो बुध ने जीरो दे रखे हैं, बुध। बुध ने कोई अंक जीरो। दिया है क्या? जीरो। 0। यानी कि हालात बड़े बुरे होंगे इसकी ओर भी। हाँ। अब देखो, मैंने कहा भी शनि की, जब शनि का गोचर कुंभ राशि में है, 2 अंक दिए हैं, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश किया, तब 112 दिन रहा, बुरे हालत रहे। और गुरु और मंगल, जब जब ये गुरु और मंगल में आया, तब स्थिति कुछ ठीक रही इसकी, क्योंकि गुरु ने हाँ, वहां पे इसको अंक दिए हैं, मंगल ने भी अंक दिया है। यानी कि 2 ग्रह सहमत हो गए ना, गुरु और मंगल। यानी कि अगले 112 दिन उसके लिए कुछ ठीक गुजरे हैं। हाँ, पहले और उससे 112 दिन खराब, 112 दिन हाँ। अच्छे, 112 दिन अच्छे, फिर सारे आगे खराब खराब स्थिति है। हाँ। ये जो सर इसको आपने फिर फिर गुरु के में 112 क्यों बोले? वो तो 45 बोलने चाहिए, नहीं? 45 क्यों बोलने चाहिए? शनि का देख रहे हैं ना हम तो। अच्छा। हम शनि का देख रहे हैं ना, हम शनि का विनाष्टक चेक कर रहे हैं। शनि का विनाष्टक चेक कर रहे हैं। शनि एक कक्षा में 112 दिन रहते हैं। कक्षा क्या है?
कक्षा क्या है देखो, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। 2.5 साल के जब दिन बनाएंगे तो 965 हुए। और 7 प्लानेट और एक लगन, भिन्नाष्टक यानी कि 8 हो गए। आप 965 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 112 या 13-14 दिन बनेंगे। यानी कि शनि एक कक्षा में 112 दिन रहेंगे। अब वो कौन सी राशि में बैठे हैं? उस राशि में जिन जिन ग्रहों ने अंक दिए हैं उन ग्रहों की कक्षा से गुजरेगा तो ठीक रहेगा। जिन्होंने 0 दिया है उनकी कक्षा से गुजरेगा तो वो दिन उसके लिए, वो समय उसके लिए और अशुभ हो जाएगा। और देखो गुरु कहाँ बैठे हैं आपका, किसी का गुरु किस राशि में है? 2 नंबर में बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर 2 नंबर में है। तो किसका विनाश चेक करेंगे? जुपिटर का। वीनस का। जुपिटर का। हाँ वीनस जी। 2 नंबर में बैठे हैं ना। गुरु बैठे हैं अभी 2 नंबर में, वेनस कैसे करेंगे? 2 नंबर राशि वीनस की होती है ना, इसीलिए मुझे वीनस लगा। तो इस टाइप विनाश पे। तो गुरु का चेक करेंगे ना, हम गुरु की बात कर रहे हैं ना। अच्छा। अच्छा, अभी शुक्र की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु तो गुरु इस समय कहाँ दो बैठे हैं? नंबर राशि में बैठा बिल है, 2 नंबर राशि शुक्र की, वृष, इसलिए मुझे लगा। हाँ वृष, वृष में ही है, वृष में बैठे हैं बिल्कुल। वृष में बैठे हैं, लेकिन विनाश चेक किसका होगा? विनाश चेक गुरु का ही होगा ना। हाँ गुरु का ही करेंगे बिल्कुल, गुरु का हुआ। कंफ्यूज मत हो। जब भी आप किसी ग्रह की बात करेंगे तो भिन्नाष्टक उसी ग्रह का चेक किया जाएगा। हाँ जी। तो हम बात गुरु की कर रहे हैं कि गुरु वर्तमान में गोचर में कहाँ चला हुआ है, तो गुरु का भिन्नाष्टक चेक करेंगे। शुक्र क्यों करेंगे? हमें राशि से मतलब नहीं है, हम ग्रह की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में गुरु कौन सी राशि में चला हुआ है, गुरु कहाँ है, तो गुरु की बात करेंगे। तो गुरु चला हुआ है हाँ जी। वृषभ राशि में। तो इस व्यक्ति कुंडली में वृषभ राशि यहाँ पे है नहीं सर, ये या यहाँ पे है? 4th हाउस, फिफ्थ। और फिफ्थ हाउस फिफ्थ में हाउस। है। तो जुपिटर यहाँ पे है। 4 नंबर दे रहा 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है? ना अच्छे रिजल्ट ना बुरे रिजल्ट, सम रहेंगे, है। 50-50 रहेंगे। ठीक है। तो मतलब कि फिफ्थ हाउस रिलेटेड संतान से संबंधित हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी का कारण कुछ भी, हाँ कोई जी। गेम या कोई ट्रेडिंग, मतलब अच्छा। कि एक फिफ्थ हाउस का एक्टिव हो जाता है। हाँ लेकिन जी। जुपिटर जुपिटर एक कक्षा में रहेंगे 45 दिन। ठीक है। जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। 1 साल 365 दिन। तो 365 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड क्यों? क्योंकि 7 ग्रह और एक लगन, भिन्नाष्टक यानी कि आठों का वो भिन्नाष्टक हो जाता है। तो 365 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 दिन के आसपास निकलेंगे। तो गुरु ए ग्रह की कक्षा में 45 दिन रहेगा। तो हमने आपको डिग्रियां लिखाई हुई हैं कि कौन से ग्रह की डिग्री कहाँ तक है, कौन से ग्रह की डिग्री कहाँ तक है, 0 से एक बीच में 3 डिग्री। कुछ रोक लूं क्या? हाँ जी बोलो। अब मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी के ये विनाष्टक वर्ग में शनि के 0 0 हो, हम्म। और उसी दौरान पे गुरु के 6 6 हो, 8 8 हो, तो? तो इसका मतलब ये नहीं बोले कि गुरु भाई उसको खराब हो गया। लेकिन जब गुरु शनि कक्षा प्रवेश करेगा ना। नहीं देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अब शनि हमारे कुंभ में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मीन में आ जाएंगे, हम्म। और मीन में किसी बंदे के यहाँ पे 0 0 दिखा रखा हो, सारे में ही 0 0, मीन सारे राशि में। प्लेनेट, सारे प्लेनेट में हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता होगा किसी ना किसी का, तो नहीं एक नहीं, नंबर, चलो किसी का एक नंबर दिखा रखा हो। चल। असंभव बातें ना करो ना फिर। हाँ जी। वैसे तो मैं अभी एक उसमें देख रहा हूँ, एक कुंडली मोबाइल पे एस्ट्रो सेज में, उसमें तो 0 0 दिखा रखा है। सारे में। हाँ जी। सभी 8 के 8 उसमें। तो इसका चलो फिर उसका वो
ज्यादा ही खराब होगा फिर, इसका मतलब वो। इसका मतलब पता क्या है कि हाँ, उस राशि में, जिस राशि में दिखा रखे 0 0, उस राशि में 7 ग्रह उसे सहमत नहीं है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, पर उसी दौरान पे जैसे गोचर के अंदर गुरु आएगा, दूसरी दो दो राशियों में, 1 1 साल का रहेगा गुरु। हम्म। वहां पे सारे में उसके 6 6 नंबर आ रखे हैं नहीं, उसी टाइम गुरु, पीरियड पे, गुरु मतलब का 2 साल आगे तक के लिए। गुरु का अलग देखो, शनि का अलग देखो, आप इकट्ठा क्यों देख रहे हो? हाँ, अभी तो गुरु की बात चल रही है ना, इसको नहीं ना नहीं, कंफ्यूज नो, करो कंफ्यूज अनंत। नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ हम्म, भाई। शनि। अब 2.5 साल हमारे मीन में रहेंगे शनि। ठीक है। तो 2.5 साल के पीरियड के अंदर जैसे शनि मीन में रहेंगे, तो हम मीन का देख लेंगे इसमें अब। हम्म। और वहां या पे तो उसको खोल लो अभी, खोल के ना, या तो उसी पे बताओ डेट बात और करो। क्या क्या? अभी जो सर हाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल, एक बार वो क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर मेरे को भी हाँ, हो जाएगी। अभी गुरु का सर बता रहे हैं ना, तो वो तो फिर वही तो, एक बार ये कर लो, ये करके और वो डाल लो, डेट ऑफ बर्थ इनका डाल भी दो, वो दो। ठीक है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ पहले ये डाल खुला दो ना। हुआ है ना, अभी इसको करो पहले। चलो ठीक है, आप ये करते हैं पहले। डेट जैसे, हाँ ये भी। जैसे जुपिटर है ना, जुपिटर एक ग्रह की कक्षा में 45 डेज रहते हैं, सभी को पता ही है, क्योंकि 365 दिन रहते हैं एक राशि में, और उसको 8 से डिवाइड करें, 45 डे के आसपास आएगा वो। जी, और अब अभी वृक्ष में चला हुआ अब उन्हें क्या है कि ग्रहों की आपको कक्षाएं लिखवाई हुई हैं, कौन से ग्रह की कक्षाएं हैं, ठीक है। जी। 0 से 3 डिग्री के बीच में शनि कक्षा है, वो लिखवाई हुई है ना। हाँ जी, अभी चला हुआ वो लगभग 18 डिग्री, 18.10 अब चला हुआ है गुरु। कुछ। वर्तमान में गुरु की जो डिग्री है ना गोचर में, वो 18 डिग्री कुछ ऐसी है। तो हाँ सर जी, वो 18। वीनस की कक्षा में हुआ। विंश कक्षा में हुआ, ठीक है, आपकी बात ठीक है। विंश कक्षा में हुआ। तो कौन सी राशि में विनेश चला हुआ ने है? वृषभ राशि में चला हुआ है ना, वृषभ वृक्ष राशि में। वृक्ष हम्म। ये तो ये वृषभ एक राशि अंक है। दिया हुआ। ये वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि में शुक्र ने कितने अंक दिए हैं यहाँ पर? एक अंक दिया। 1 अंक दिया हुआ है शुक्र ने, क्योंकि इस समय गुरु चला हुआ है वीनस की कक्षा में। तो हाँ जी। वीनस को चेक करेंगे। वीनस ने वृषभ राशि में 1 अंक दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 45 दिन इस व्यक्ति के लिए अच्छे रहेंगे। जी। इसके भाग्य के लिए, इसकी समृद्धि के लिए, कोई इसको मतलब कि कुछ काम करना है, कुछ मतलब कि, अब गुरु कारक किसका होता है? कोई शुभ कार्य करना है, कोई भाग्य में शिक्षा कोई का भी। सहयोग मिलना है, कोई धन संबंधी है। तो जब जब तक शुक्र की कक्षा में रहेंगे 45 दिन, तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही बुध की कक्षा में आएंगे, बुध ने 0 अंक दिया है, तो वहां पर काम बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हाँ जी। और जैसे चंद्र की उसमें आएंगी, तो वहां कम हो जाएंगी। जैसे यहां प्रवेश करेगा, तब तब उसे काम बनने की, क्योंकि जिस जिस ग्रह की कक्षा में जाएगा, और उस ग्रह ने उस राशि में यदि अंक दिए हैं, तो अच्छा रहेगा। यदि 0 दिया तो अच्छा, उसका रिजल्ट नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं ग्रह कमजोर हो जाएगा, ग्रह कमजोर नहीं होगा, काम बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर इसको हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, जैसे ईयर शुरू हुआ तो पहले 114 शनि के, फिर 45, तो जब हम शुक्र पे हैं तो हम ये बताएंगे अब, मतलब या कैसे रहेगा? इसको कैलकुलेट हाँ, हमें करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, आपने केवल देखना। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपके पास कोई व्यक्ति आए इस समय, और शुक्र होता है साध्य कारक है, ठीक है। आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपने प्रश्न कुंडली बनाई उस समय की, ठीक। वो कह रहा है कि शादी की बात चली हुई है, शादी के योग कब तक अच्छे रहेंगे, कब तक हो सकती है। शुक्र साध्य कारक है। तो शुक्र एक कक्षा में कितने दिन रहता है? 2 दिन। सर आठ तीस तो 2 दिन 3 घंटे। 2 दिन 3 घंटे रहता है, ठीक है। तो शुक्र कहाँ चला हुआ है इस समय? कुंभ में। कुंभ में। कुंभ में चला, कितने कितने डिग्री का है? चेक करेंगे, मैं देख के बताऊं।
नहीं वो नहीं, जो अभी एक सेकंड में। आपके ये लो, कुंडली है ना सर पीछे, शुक्र 12 डिग्री चला हुआ है जी। 12 डिग्री चला हुआ है। तो बारह हाँ डिग्री जी। कक्षा किसकी है? सन की। सन की है। 12.35 है, बारह पॉइंट सन पैंतीस की है। सन की है सर। तो शुक्र चला हुआ है कुंभ राशि में, यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो सन की है। तो आप देखेंगे कि कुंभ राशि के सामने, ये कुंभ राशि है, इसके सामने सूर्य ने कोई अंक दिया है क्या? जीरो दे 0 अंक रखे। दिया है, 0। सूर्य ने, ये देखो, कुंभ के सामने 0 अंक दिया है। यानी कि ये 2 दिन शादी नहीं होगी, शादी का अच्छा योग नहीं है, शादी के लिए शुभ नहीं है, ठीक है। जैसे ही शनि, जैसे ही वो वीनस प्रवेश करेगा बुध की कक्षा में, चंद्रमा कक्षा में, तब कह सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है। हाँ तो तो सर देख के ही बताना पड़ेगा ना कि 2 दिन नहीं, फिर 22 घंटे, हाँ, मतलब एक दिन और निकल गया, फिर वो बिल्कुल चंद्रमा की में देखा तब एक आ रहा है, तो इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब बिल्कुल एक ऐसे तरह से कैलकुलेट तीन करना चार पड़ेगा, दिन बाद हम कहेंगे तब शायद हो जाए तब काम। हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, ऐसे ही अगर शुरू से होगा तो वो 122 प्लस 45, मेरा मतलब ये था, ये चीज मैं पूछ रही थी। ठीक है। ये क्या है, ये बिल्कुल माइन्यूटली कैलकुलेशन है। तो ये क्या सर है, ये एग्जैक्ट बताता है बिल्कुल? एग्जिट है, आप उसको यूज करिए। सर ये हर किसी के सामने ऐसे ही आता है, बिनाष्टक के सामने ये जो राशि चार्ट ये आ रहा है बिल्कुल यार? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सामने ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सभी उसमें में भी है। हमारा पराशर लाइट में तो है, उसमें जो आपने कराया था जगन्नाथपुरा में भी ऐसे ही है। उसमें मुझे कभी दिखा नहीं कहीं पे, मैंने चेक भी नहीं किया। नहीं, ये नहीं, एस्ट्रोसेज में सब है। में। तो सर ये एस्ट्रोसेज तो में कहाँ पे है? एक बार उसमें भी दिखाएंगे आप, और प्रस्तर ये पराशर लाइट में भी कैसे आता है, एक बार दिखा तो। एस्ट्रोसेट में तो प्रस्तर अष्टक वर्ग है ना, वही है। हाँ, उसमें एस्ट्रोसेज में लिखा हो सब परस्त्र अष्टक वर्ग। बिल्कुल। और सर इसमें कैसे आता है, एक बार दिखा देंगे ये सारा? मैं कल ही खोल के देखती हूँ सारा, ये रिकॉर्डिंग भी इसमें आपकी यहाँ है। पे जाओ, रिपोर्ट में जाएंगे। कहाँ पे सर इसमें? रिपोर्ट में कैलकुलेशन, अष्टक और भिन्नाष्टक, अष्टक और भिन्नाष्टक दो हैं ये दो क्या है? ये पहले 4 ग्रहों के, ये अगले 4 ग्रहों के हैं, ठीक है। इसमें खोलेंगे आप, तो ये सूर्य से शुक्र तक होगा, ये बुध सूर्य तक है, चंद्र मंगल बुध है, ठीक बुध, है। अगले और ग्रहों का, गुरु से, हाँ, गुरु शुक्र अगले शनि ग्रहों का का आगे। इसी में कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट में है इसमें। आनंद जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बोलो डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? बोलो। बताता हूँ। 11 जनवरी। आनंद, 11 जनवरी 2014। 2014, 1 बजकर 59 मिनट दिन में। दिन में 1 बजकर 59 मिनट। फरीदाबाद है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा। फरीदाबाद से बाहर निकलते नहीं। हाँ, फिर 10 से बाहर कम है जी। ठीक है, कब्जा किया हुआ है। यही कुंडली है ना, जय। क्या करना है? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, गोचर निकालते हैं इनका। किसका देखना है, शनि का देखना आपने? हाँ जी। कुंभ में 21.2। देखो शनि अब जैसे मेष में आएगा तो 1 अंक दे रखा है यहाँ पे बस। नहीं, आप कह रहे थे बिल्कुल, सभी ने जीरो दिया हुआ है। कहाँ पे है देखो वो जीरो? जीरो वाला इस दूसरी थी ना, मैं भूल गया वो कौन सी देख रहा था। कम कम से कम एक तो। इस समय शनि के कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में देखो आप, शनि ने अंक दिया हम्म, हुआ है, मंगल ने अंक दिया हुआ है, लगन ने अंक दिया हुआ है। हाँ। वो कौन सी कुंडली देख रहा था, थी पर इसमें भी देखो 1 अंक है उसमें शनि में। और देखो बट इसमें, इसी दो। इस समय शनि कितने डिग्री के हैं, किसकी किसकी कक्षा में अब? अब इस टाइम बुध में है ना। बुध में है, तो बुध हाँ ने जी। क्या अंक दिया इसको? बुध ने
जीरो अंक दिया हुआ है। हम्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको ये नहीं कहेंगे भाई शनि के बिल्कुल डाउन हो गया, कमजोर हो गया। हम ये हम्म। कह सकते हैं कि बुध की कक्षा में आने से जो कुछ काम है ना, जो उसकी मतलब कि वो इतना उसको, वे, बुध सहमत नहीं है इससे। हम्म। बुध ग्रह सहमत नहीं सहमत है। नहीं। कोई बुध से रिलेटेड कुछ काम, कोई व्यापार, कोई बिजनेस कुछ करेगा नहीं है। हम्म। कुछ भी काम वो उसके लिए फलदायी नहीं होगा। हम्म। अभी इसकी एज क्या है, 14 है ना अभी तो एज की। हम्म। अब इस कितने साल का हुआ है ये? 10 साल। कौन सी क्लास में है? फिफ्थ में। कैसा पढ़ाई में? ठीक है। ठीक ठीक है। हम्म। क्योंकि बुध के साथ, बुध यहाँ पे जीरो अंक दिया है। बुध क्या पढ़ाई का कारक है। हम्म। तो जब तक शनि कुंभ राशि में रहेगा ना, नहीं कुंभ में हम्म। नहीं, बुध कक्षा में रहेगा, तब तक हम्म। बच्चा ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, मतलब कि ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा। ये- यानी 114 दिन तक, ये मानो। हाँ, तो बुध, क्योंकि बुध सहमत नहीं है ना इस पे, इसमें शनि खराब नहीं है लेकिन बुध सहमत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके आपके घर में आया मैं, ठीक है, लेकिन आप मेरे आने से आप सहमत नहीं, खुश नहीं है, तो क्या आप हम्म। मेरे अनुरूप काम कर पाओगे? तो बुध की कक्षा में, बुध की इस राशि में सहमत नहीं है शनि से। तो बुध क्या करेगा, बुध से संबंधित काम, कुछ भी काम, व्यापार है, बिजनेस है, कोई पढ़ाई का है, कोई मेंटली कुछ चीज है ना, या कोई शनि कुछ काम करना चाहता है तो वो उसको सहयोग नहीं करेगा। ये होता है। सर इसका मतलब इसके अगले 114 दिन भी जब चंद्र में जाएगा हाँ हाँ जी। तब भी रहेगा। तो इसका टोटल करने के बाद फिर हम बाद में बोलेंगे 114 114 की जब उधर जाए। हाँ, हाँ हाँ, ये यही चीज होगी ना बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। सही है ना? बिल्कुल, ये स्टेज ऐसे कैलकुलेशन करना ये है। है जी, 328, और उसको मान लो महीनों में वो कर लो कन्वर्ट, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे क्या होता है देखो आप, आइडिया लगा लो, मान लो। अब जैसे मान लिया कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपने देखा भाई उसकी बुद्धि कक्षा में बिल्कुल जीरो अंक दिए हुए हैं, आप उसको बोलो भाई ये उपाय करो, आज से 2 महीने बाद का काम बन जाएगा। काम तो बनना ही है उसका। ठीक है ना, आपका उपाय काम कर जाएंगे, हमें उपाय दिया, काम किया है। अब जैसे इनका लगभग 11 महीने हो गया दोनों का जुड़ के, हम्म। बुध का और चंद्रमा का, उनको बोल दो भाई आपका काम 1 साल में बनेगा और ये उपाय कर लो आप। उपाय अब करो। जैसे लगन लगन का आएगा 1 अंक, तो उसका काम बन जाएगा, हमारे उपाय काम कर जाएंगे। सर इसमें मुझे बस एक चीज और कंफ्यूजन हो रही थी, आपने जैसे बुध के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुध का कहा, हम्म। फिर लेकिन बुध उस समय सेकंड हाउस में, तो क्या हाउस का कारक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करता, जबकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए थर्ड हाउस होता है? नहीं नहीं, वो तो चीज उस नहीं समय है। तो हमने प्लैनेट को ही लिया था ना अभी तो। वहीं बैठे हो, क्योंकि जब जब एक बात ध्यान रखना ज्योतिष में, जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी, चाहे वो ग्रह किसी भी घर का स्वामी हो, उससे पहले, उन घरों के रिजल्ट से पहले, उस ग्रह के जो कारक होते हैं ना, उसके एट्रीब्यूट हैं, वो एक्टिव होंगे। जैसे वीनस के अंतर्दशा आ गई, वीनस लॉर्ड है एट्थ और कुछ और ग्रह का, ठीक है, तो एट्थ हाउस के रिजल्ट आने से पहले वीनस किन किन चीजों का कारक है वो एक्टिव होंगे। वीनस लग्जरी लाइफ का है, रिलेशन का है, वीनस शादी धन का। का है। ठीक है, तो चीज सारी में एक्टिव हो जाएंगी, चाहे वो कहीं का ही लॉर्ड हो। हाँ मतलब उस समय हाउस मैटर नहीं करेगा, प्लैनेट की कारक तत्व मैटर करेंगे। वो एक्टिव पहले होंगे, लेकिन जिन घरों का लॉर्ड है वो भी, रिजल्ट उनके भी आएंगे, लेकिन साथ में पहले उनके रिजल्ट आएंगे। अब राहु है, राहु विदेश का कारक है। राहु किसी घर का लॉर्ड हो, लेकिन जैसे राहु की दशा आएगी तो विदेश, जो राहु को विदेश का कारक है, भ्रम में डालना है, इल्यूजन है, ठीक है, धोखा है, वो साथ में एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये क्लियर है। सर आपका नेटवर्क मुझे लग रहा है आपका हुआ है या मेरा हुआ है? क्या आनंद जी, आपका आवाज आ रही है? नहीं आई। हाँ सर का
हेलो। 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 हाँ जी, रमेश, हाँ आवाज जी, आ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आए हो। वो क्या हो गया उसमें, वो था नेट जियो का। ठीक है। वो चेंज किया वो उसमें, एयरटेल में। एयरटेल में। तो मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, क्योंकि एयरटेल का अनलिमिटेड है ना। तो यहाँ तक जी। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहले हम किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा को चेक कर सकते हैं। किसी ग्रह की अंतरदशा है, उस ग्रह की अंतरदशा के अकॉर्डिंग वो किस घर में वो गोचर कर रहा है। जिस घर में वो गोचर करेगा उसमें उसके विनाष्टा में कितने अंक हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और आप अंतरदशा को भूल जाएं, दशा को भूल जाएं, महादशा को भूल जाएं, कोई व्यक्ति आपके पास है, उसकी जन्म कुंडली है, उस समय उसकी गोचर कुंडली बनाइए। जो वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐसे सिंपली बता सकते हैं, अष्टक वर्ग से आप उसको बता सकते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली बिल्कुल। भी नहीं है तो उसकी प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली पे जो सेम फॉर्मूले हैं आपके जन्म कुंडली के, वो 80% यूज होते हैं। दशाएं, अंतरदशाएं, योग, अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, वो सब आपको सेम के सेम उसको यूज कर सकते हो, काम करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, और बिल्कुल। ये तो एक ना बड़ा बारीकी का विषय है, मान लो अष्टक वर्ग तो बहुत बारीक। और मैंने कुछ बताया नहीं इसमें, कुछ में शोधन भी होते हैं, वो कैलकुलेशन चलेगी फिर। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अच्छा पढ़ लें, इसको बस थोड़ा यूज करके देख लें किसी कुंडलियों पर, उसको और विस्तार से फिर बाद में करा देंगे। ठीक है। अच्छा, सर्वाष्टक क्या होता है? मान लो अष्ट ये तो हो गया, मान लो श्रवाष्टक सर्वाष्टक क्या क्या होता होता है? है? श्रवाष्टक होता है मतलब कि उसमें वो हाउस के होते हैं। एक हाउस अच्छा। में 28 से कम अंक नहीं होने चाहिए। तो जो 28 को अच्छा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 राशियों से, 337 हो जाते हैं। तो इसमें भी राजयोग होते हैं। श्रवाष्टक में, अष्टक वर्ग में राजयोग होते हैं। आप बता अच्छा। सकते अच्छा। हैं कि इसकी कुंडली में कैसा राजयोग बना हुआ है श्रवाष्टक वर्ग से भी। कल मैंने करवाया था इनको कि किस व्यक्ति के जीवन में व्यापार लिखा है, किसके जीवन में सेवा लिखी है, वो कैसे देखते हैं। तो अच्छा। मैं आपको सेंड कर दूंगा वीडियो। ठीक है, कल जो उन्हें करवाया है वो देखें। सर, ठीक है जी। नहीं कर दीजिएगा, सभी को वो रह गई थी ना। हाँ, तो वो सभी को सेंड कर दूंगा ये। और आपका गोचर की वर्तमान में क्या चला हुआ है आपके साथ, वो गोचर होता है। हम्म। वर्तमान में क्या चला हुआ है, आपकी जो जन्म कुंडली हो तो आपका जो वो तो प्रारब्ध है आपका। पूर्व हम्म। जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उसके बेस पर आपको ये जन्म मिला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में, आपके कर्म कैसे हैं, वो आपकी बताएगी गोचर गोचर कुंडली। किसी का यदि, मैं आपको बताऊं जनरली, गोचर कुंडली में सूर्य पीड़ित हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पिता पीड़ित है, पिता के साथ संबंध खराब आपके, हम्म। या पिताजी की हालत खराब है। चंद्रमा पीड़ित है तो मन से पीड़ित है आप, या माता जी को परेशानी है, या माता के साथ आपने संबंध अच्छे नहीं बना रखे। मंगल पीड़ित है, मंगल बुरे घरों में
ग्रहों ग्रहों से पीड़ित है या क्या है, ठीक है, बुरे ग्रहों से। तो मंगल पीड़ित होने से क्या होगा, भाई बहन के रिश्ते ठीक नहीं होंगे, जमीन संबंधी विवाद हो जाएंगे। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी गोचर कुंडली बताएगी। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, मैं कुछ उत्तर बता रहा हूं मैं आपको, प्रश्न ज्योतिष के भी और उसके भी, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि वो कहते हैं कि मुझे जमीन खरीदनी है, मुझे प्लॉट खरीदना है। तो कब खरीदे, कब उसका अवसर, शुभ अवसर होगा। अगर उसकी जन्म कुंडली है तो गोचर कुंडली बनाइए, अगर जन्म कुंडली है तो प्रश्न कुंडली बनाइए उस समय की, ठीक है। तो चेक करें कि मंगल उस समय कौन सी राशि में, कि नीच राशि में है क्या। यदि नीच राशि में है तो उस समय जमीन न खरीदें, झगड़े हो सकते हैं। और मंगल जिस समय उसमें गोचर कर, मान लीजिए मंगल गोचर कर रहा है आपका कर्क राशि में, और कर्क में मंगल नीच का हो गए और राहु से पीड़ित हो गए, और साथ में गोचर में मंगल ने वहां पे 3 अंक दिए हैं कर्क राशि में, तो उस समय कभी जमीन ना खरीदे, झगड़े हो जाएंगे, कई कोर्ट केस हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। जब गुरु केंद्र में हो और मंगल केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, और गोचर में जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं 4 या 5 अंक दिए हो, तो उस समय आप जमीन खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी दिशा में जमीन खरीदें। हर व्यक्ति के लिए अलग दिशाएं शुभ होती हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, मंगल के भिनाष्टक में जाके वही 1 5 9, फॉर्मूला। वही फॉर्मूला याद है ना, 1 5 9 जी। 2 6 10 के नंबर काउंट कर लेंगे राशियों के। 1 5 9 राशि क्या, वो पूर्व है, 2 6 10 दक्षिण है, 3 7 11 पश्चिम है, 4 8 12 उत्तर दिशा है। तो ये मंगल के लिए। शनि क्या है, शनि आपका कोई सीमेंट का काम है, ऑयल का काम है, बना बनाया मकान वो शनि होता है, खाली प्लॉट वो जमीन वो मंगल होता है। खाली प्लॉट मंगल है, बना बनाया मकान शनि है। अब शनि तो 1 साल में, शनि तो एक राशि में 2.5 साल रहेगा, और शनि ने उस राशि में 3 अंक दिए हुए हैं, तो फिर 2.5 साल उसके लिए अच्छे नहीं है मकान खरीदने के लिए। फिर किनका सहारा लेंगे, कक्षाओं का, विनाश कक्षाओं का, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है जी, जो आज करवाया है। हाँ जो आज को है, तो किसके बिना, किसकी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, क्या उस ग्रह ने उस राशि में कोई अंक दिया है, तो वो समय आपके लिए ठीक रहेगा खरीदने के लिए। तो ये बता सकते हैं। सही बात। वीनस के बहुत सारे सूत्र हैं, वो कुछ ऐसे सूत्र हैं जो मतलब कि ठीक नहीं बताने अभी। वीनस के बहुत सारे हैं। और शादी किस दिशा में होगी, शुभ होगी, तो वीनस के काउंट कर लेंगे 1 5 9 2 6 7 वाले दिशाएं, ठीक है। हाँ जी। अब मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा होता है, उनका कोई विवाद है, तो किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए, तो पत्नी के वीनस के काउंट करेंगे वो 1 5 9 2 6 दिशाओं के वो, ठीक है। और जेंट्स के करेंगे। मान लीजिए पत्नी के ज्यादा अंक आते हैं उत्तर दिशा में, और जेंट्स के आते हैं पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में उनका बेडरूम होना चाहिए। तो वहां पर उनका
मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये आपका अष्टक और विनाष्टक का सूर्य का हो गया, मंगल का, सभी ग्रहों का हो गया विनाष्टक। कोई आपसे पूछता है कि मैं फैक्ट्री का नाम क्या रखूं, दुकान का नाम क्या रखूं, तो कहां से देखेंगे? फैक्ट्री का नाम क्या रखना है, दुकान का नाम क्या रखना है, कोई सैलून खोलने से किस नाम से रखें? तो मैंने आपको बताया था वो चंद्रमा के भिनाष्टक को चेक करेंगे। चंद्रमा के भिनाष्टक में जिस राशि में चंद्रमा ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, मान लीजिए कुंभ में सबसे ज्यादा अंक दिए चंद्रमा ने, कुंभ राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं, उन अक्षर के नाम से अपना नाम रख सकते हैं। किस व्यक्ति के साथ आपकी बनेगी, मन के विचार मिलेंगे। चंद्रमा ने जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, किसी व्यक्ति की वही राशि होगी तो उसको आपके साथ बने। मान लीजिए चंद्रमा ने वृष राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, जिस व्यक्ति की वृष राशि होगी उसके साथ आपके विचार मिलेंगे। चंद्रमा ने जिस जिस राशि में सबसे कम अंक दिए हैं, उस राशि के लोगों से आपके विचार नहीं मिले। कोई शुभ कार्य करना है, गृह प्रवेश करना है, 2 दिन में करना है गृह प्रवेश। अब आपने चेक किया कि अगले 2 दिन में चंद्रमा ने धनु राशि में 5 अंक दिए हैं, तो आप अगले 2 दिन में गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई जमीन का उद्घाटन कर सकते हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। आपने 2 दिन निकाल दिए। फिर वो पूछेंगे 2 दिन में किस टाइम करें। फिर हम किसका देखेंगे? फिर हम देखेंगे लगन का भिनाष्टक। जैसे अब आपने बता दिया कि आपके लिए अगले 2 दिन शुभ, आप शुभ कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं कल को गृह प्रवेश कर लूंगा, लेकिन किस टाइम करूं? तो लगन का विनाष्टक देखेंगे। लगन में कर्क राशि में 6 अंक दिए हैं, तुला राशि में 6 अंक दिए हैं, मीन राशि में 6 अंक दिए हैं, कुंभ राशि में सात कुंभ अंक में दिए हैं। 7। तो ये कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि, 4 राशि हो गई। तो आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे। जब जब जिस जिस टाइम कर्क लगन आएगा, तुला लगन आएगा, कुंभ लगन आएगा या मीन लगन आएगा, वो समय उस गृह प्रवेश के लिए उसके लिए बेस्ट है। हम्म। समझ रहे हैं? आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे टाइम डाल के, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। जब जब लगन में कर्क राशि आएगी या तुला राशि आएगी या कुंभ राशि आएगी या मीन राशि आएगी, तो उस समय व्यक्ति गृह प्रवेश कर सकता है। ठीक है। बिल्कुल। और एक और देखो, एक लगन 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 को 8 से डिवाइड करें, 60 को 8 से डिवाइड करें, कितना आएगा? दो सात। घंटे का लगन सर 120 मिनट हो गए ना। हाँ 120 मिनट होगी, हाँ 120। 100 मिनट को 8 से डिवाइड करें, 12 8×96, 15। 15×8 15 120, 15। यानी कि 15 मिनट तक बात कर रहे हैं कि आपके ये 15 मिनट सबसे अच्छे रहेंगे। मान लीजिए इस समय उनका कर्क लगन है, ठीक है,
कर्क कर्क लगाना, कर्क राशि को चेक करें, कर्क राशि यहाँ पे, ठीक है। शनि, गुरु, गुरु मंगल, शनि ने अंक दिए हैं, गुरु ने अंक दिया है, मंगल ने अंक दिया है। पहले 15 मिनट, फिर अगले 15 मिनट, अगले 15 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट, 15 मिनट, यानी कि पहले 45 मिनट। जैसे ही लगन उदय हुआ, उस उदय होने के 45 मिनट तक आप शुभ कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए 2:10 पर कर्क लगन उदय हुआ, यानी कि लगन में कर्क राशि आई, तो 2:10 पे हुआ, 2:55 तक आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर तब तक नहीं हुआ, फिर जब शुक्र बुध के उसमें आएगा ना क्या, हाँ, चंद्रमा के और लगन के और शुक्र के कक्षा में, तब कर सकते हैं। यानी कि 15-15 मिनट तक का बता दिया आपको। मैंने बताया किसी को आज ऐसे ही, वो जा रहे थे वो करने के लिए वास्तु किसी का, मैंने सिर्फ टेक्निक बताया उसको, भाई ये आपके लिए शुभ मुहूर्त ये रहेगा 2-4 घंटे, उसी हिसाब से गए वो। कितनी जबरदस्त चीज है ये, लेकिन काम नहीं करता इनके ऊपर कोई, वहां तो पहुंच जाते हैं ना, कोई देखते ही नहीं, बस लगन कुंडली देखी, प्रोडिक्शन कर दिया, बस यहीं तक चले हुए। नवमास कोई देखता नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जो नवमास कुंडली नहीं देखता ना, प्रश्न प्राश्री के अकॉर्डिंग, तो वो ज्योतिष के साथ अपराध कर रहा है। क्योंकि नवमास तो आपका भाग्य है ना, वो आपका डेस्टिनी है, वो आपका वो लिखा हुआ तो होगा ही होगा ऐसा। बिल्कुल। तो जब भी कुंडली मैं देखें, लगन कुंडली देखें, नवमास कुंडली देखें और चंद्र कुंडली देखें, तीनों पक्का देखें। जो घटनाएं निमित्त तीनों में शो कर रही है ना, वो घटना घटे ही घटेगी, क्योंकि वो बताएगी ना। ठीक है जी, और कुछ है तो ठीक है बताइए। जी। कल क्लास होगी? कल क्लास बिल्कुल, कल करेंगे D10। ठीक है। ठीक है जी। तो आप वो कह रहे थे ना राहु की दशा वाला वो करेंगे, और सर ये ना मेरे को थोड़ा एक दो एग्जांपल या तो भेजिएगा, मैं थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। अभी जो आपने बात का सारा पार्ट बताया ना, या तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तब शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं, देख लेना आप। तो कल तो आप राहु वाला नहीं बता रहे थे, राहु वाला कराएंगे? टाइम की बात है, कौन सा टाइम पे क्या निकलेगा, ये आपने बताया था ऐसा कुछ नहीं इसलिए। होता, इस वक्त टाइम पे निकलेगा, ठीक है। हाँ नहीं, बात हुई थी इसलिए कह रही हूँ, पर ये रिकॉर्डिंग भेजे सर, मैं तो ये सब जो भी देखना है, ये जो आप कह रहे हैं किसी का बताया था, तो आप ये इंस्टेंट कुंडली से ही बताया ना, मतलब प्रश्न कुंडली से ही नहीं नहीं, उसको, अगर या फिर कुंडली से लगन बना के, जैसे हम अभी तक कर ही रहे हैं। बिल्कुल, अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली है तो उसके अकॉर्डिंग बताएं। कुंडली के अकॉर्डिंग जो अभी इंस्टेंट बनता है, फिर उसको लगना बना के, वही चीज है ना सर? वही वही चीज वही, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता ना अशुभ होता। अब ये समय है, मतलब कि कल के 9 बजे सबके लिए शुभ है ना अशुभ है, कुंडली पे डिपेंड करा है किसके लिए अच्छे हैं किसके लिए बुरे हैं। ठीक है जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया भाई? ठीक है। ठीक है मुझे जी, लगा शुभ कि रात्रि सभी को।